अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद मैं आज व्लॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं ताकि मैं रोज़ रोज़ आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आऊँ। उम्मीद तो है कि मैं रोज़ रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है। फिर इसी वजह से जब प्यार ज़्यादा दिखाएंगे तो फिर मैं व्लॉग भी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँगी और कोई ब्रेक नहीं दूँगी। तो बस यहाँ पे व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। व्लॉग तो वैसे कब से स्टार्ट हो चुका है, बस मैं अपनी बातों में लगी हुई। तो बस मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हम कहाँ आए हुए हैं। आज मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ बाहर मॉल में और यहाँ से हम विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, बस वैसे ही मॉल में आ गए हैं क्योंकि हम घर से बाहर निकले थे कहीं घूमने फिरने के लिए। तो जब बाहर निकले तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाया जाए, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत कम पॉइंट्स हैं जहाँ पे घूमा फिरा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो वैसे घूमने फिरने के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पर मॉल में आ गए हैं। वैसे तो मैं पहले भी यहाँ मॉल में आ चुकी हूँ, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत मॉल बना हुआ है। तो फिर आज हम फिर इसी मॉल में आ गए हैं क्योंकि जाने को कोई और जगह तो थी नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घूमने फिरने के बाद यहाँ पर आइसक्रीम खाने आए हैं। आइसक्रीम बीयर की आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरा फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हस्बैंड का जो फ्लेवर था ना वो बहुत बुरा था। तो काफ़ी टाइम से इन्होंने मुझे कहा हुआ था कि मैं आपको बीयर की आइसक्रीम टेस्ट करवाऊँगा, इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। हम जब बाहर कहते मैं बाहर जब होता था तो यही आइसक्रीम खाता था, इन्हीं ब्रांड की खाता था और बहुत मज़े की होती थी। तो आपको भी टेस्ट करवाता हूँ। तो मैंने इन्हें कहा था कि आप मुझे टेस्ट करवाओ, आज आए तो हैं तो आप मुझे टेस्ट करवा दो। तो इन्होंने जब टेस्ट करवाई ना तो इनका तो मूड बहुत ख़राब हुआ आइसक्रीम के खा के, क्योंकि इनको तो बिल्कुल वैसा टेस्ट ही नहीं मिला जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिर मूड ख़राब तो हो गया था। अब हम नीचे आ गए थे बेसमेंट में, यहाँ पर ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी भी नहीं करनी थी, वैसे ही मैं जब भी आई हूँ मॉल में तो ऊपर ऊपर तक ही फिरे हैं, नीचे नहीं कभी गए थे। तो मैंने कहा चले आज नीचे भी चलते हैं। तो मुझे कहे थे कि नीचे तो ग्रोसरी वाले ही सारा सिस्टम है, ग्रोसरी करनी है तो फिर चलते हैं। मैं कहा चले जाकर देखते तो हैं, कुछ शायद कुछ पसंद आ जाए, कुछ ले भी ले। वैसे भी लड़कियां जब जाएं तो कुछ ना कुछ लिए बगैर निकलती नहीं है, कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। तो बस हम नीचे आए हैं और यहाँ पे मैं डेकोरेशन की चीज़ें देख रही थी, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ ना अपने घर के लिए डेकोरेशन की चीज़ें देखने लग जाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह। तो मैं बस यहाँ पे वही सब देख रही हूँ। और यहाँ पे ये चेयर पड़ी हुई थी लेग्स वाली, तो लेकिन हम बैठे तो नहीं थे। हस्बैंड मुझे कहे थे बैठ जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं कोई शौक वगैरह, मैं नहीं बैठूंगी। तो बस यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भी अपने घर के लिए कोई चीज़ ही देख रही हूँ, ग्रोसरी में भी। बस मैं ऐसे ही जब भी जाती हूँ ना तो मैं चीज़ें उठा उठा के देखती रहती हूँ घर के लिए। तो लेकिन हस्बैंड साथ हो ना फिर वो लेने नहीं देते। तो वो कहते क्या करनी है, रहने दो, कहाँ रखनी है। आप लोगों के हस्बैंड भी इसी तरह करते हैं, मुझे बताना ज़रूर। मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही करते हैं, जब भी मैं जाऊँ ना कोई चीज़ पसंद करूँ, क्या करनी है, कहाँ रखनी है, रहने दो, क्यों पैसे खर्च करने हैं, क्यों फजूल खर्ची करनी है, कोई और ज़रूरत की चीज़ ले लो। मैं कहूँगी फिर मैं सोचती हूँ वाकई सही कह रहे हैं वैसे तो, फिर मैं छोड़ देती होती हूँ। यहाँ हम ओवन वाली साइड पर आए थे, यहाँ पे हम बेकिंग ओवन देख रहे हैं क्योंकि हमें घर के लिए जो है ना वो एक बेकिंग ओवन चाहिए। तो हम वो देख रहे थे, यहाँ पे प्राइसेस चेक कर रहे थे क्या रेट है। तो यहाँ पे हमें कोई मुनासिब नहीं लगा था, फिर हमने यहाँ से नहीं लिया था, कहीं और से लिया था। वो भी आपको दिखाती हूँ इसी व्लॉग में, उसका भी क्लिप जो है वो लगा देती हूँ। और हमने फिर कहीं और से लिया था, उसके भी मैं आपको बताती हूँ पूरी डिटेल, कहाँ से लिया और कैसे लिया और कौन सी कंपनी का लिया है। और ये हमारा बेकिंग ओवन जो हम लोगों ने अगले दिन जाकर इम्तियाज़ से लिया था। हम लोग मॉल से नहीं लेकर आए थे क्योंकि मॉल में जो है ना इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा थी इम्तियाज़ की निस्बत। इम्तियाज़ में जो है ना वो थोड़ी सी प्राइस कम थी, तो फिर हम लोगों ने इम्तियाज़ से ले लिया था। तो बस यहाँ पर अभी हम लेकर ही गए थे इम्तियाज़ से, तो यहाँ पे बस ओपनिंग हो रही है। हस्बैंड हस्बैंड जो है वो इसको ओपन करके देख रहे हैं। और इम्तियाज़ में मैंने इसलिए कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ ही नहीं है, वहाँ पे व्लॉग वगैरह बनाने ही नहीं देते। तो इसलिए फिर मैंने कहा था घर जाके दिखाऊंगी व्लॉग में सबको। तो यहाँ पे इन्होंने हमें गारंटी कार्ड दिया था साथ में, और साथ में रेसिपी बुक थी, इसके अंदर सारी रेसिपीज़ थी। वैसे तो ये रेसिपीज़ जो दी होती हैं ये इतनी कोई ठीक नहीं होती, मुझे लगता है कुछ इतना ठीक नहीं बताया था। अगर कुछ बनाने के लिए देखना तो यूट्यूब पे सारी रेसिपीज़ जो है वो इतनी डिटेल से दी होती हैं, वहाँ से ही देख के कुछ ना कुछ ट्राई करूँगी, ये बुक में से नहीं। तो बस यहाँ पे अभी ओपन कर रहे हैं और मैंने डोनट्स का लिया है। इसका रिव्यू वगैरह मैंने यूट्यूब पे चेक किया था, काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू है। और वैसे भी डोनट्स की हर चीज़ है मेरे घर में, मतलब कि मेरी फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन
वॉशिंग मशीन सब डोलन्स की है। तो फिर मैंने ये भी ओवन जो है डोलन्स का ही लिया है। और बस अभी हस्बैंड लगे हुए हैं इसको ओपन करने में। अब मैं यहाँ इसमें कोई मज़े मज़े की रेसिपीज़ वगैरह बनाया करूँगी, केक और पिज़्ज़ा वगैरह हर चीज़ इसमें ट्राई किया करेंगे। वैसे तो मैं केक बना लेती होती हूँ पतीले में। तो यहाँ पर जो है ना वो अभी गैस का मसला है, गैस नहीं लगी हुई, गैस का मीटर नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से फिर बेकिंग ओवन ले लिया, आराम से बन जाएगा। क्योंकि सिलेंडर पे अगर मैं केक बनाने लगी सिलेंडर पे रख के तो वो तो सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, और सिलेंडर की गैस वैसे ही आपको पता कितनी महंगी होती है। तो इसलिए फिर मैंने हस्बैंड ने कहा कि चलो बेकिंग ओवन ले लेते हैं, आराम से इस पर बनाती रहना, जो चीज़ें बनानी है इस पर ट्राई करो। तो बस अब यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो चुकी है और इसको फिर देखते हैं अंदर से। अंदर इसके साथ बहुत सी चीज़ें थी, ये राड थे और ये फ़ैन वाला हम लोगों ने लिया था, और इसके अलावा भी इसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रे वगैरह और भी चीज़ें थी। यहाँ पे हस्बैंड जो है वो खोल के दिखा रहे हैं, अलहदा से ये चीज़ें थी इनके साथ। और मुझे किसी ने कमेंट्स करके कहा था कि आपने क्यों नहीं केक खुद क्यों नहीं बनाया था सालगिरह पे आप खुद केक बनाती है, आप खुद इतना अच्छा केक बना लेते हो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर में अभी गैस नहीं लगी हुई, गैस का मीटर नहीं है, तो सिलेंडर पे हम खाना शाना बनाते हैं, तो सिलेंडर पे बड़ा मुश्किल हो जाता केक बनाना, सिलेंडर की गैस ही इतनी महंगी है, तो सिलेंडर पे नहीं बनता है। अब इसमें ट्राई करूँगी ना, फिर आप सबको दिखाऊँगी भी। और यहाँ पे इसके साथ ये ग्रिल थी, ट्रे थी, और ये राड था जिस पर चिकन वगैरह रोस्ट वगैरह कर सकते हैं इस पर लगा के। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हस्बैंड खोल के देख रहे हैं और मुझे भी दिखा रहे हैं। वैसे तो मैं साथ जाकर ही लेकर आई हूँ, तो बस यहाँ पे हम आप सबको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे साथ ही मैंने इम्तियाज़ से कुछ ग्रोसरी भी कर ली थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए बेकिंग के लिए वो मैंने चीज़ें ली थी। यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन और केक के लिए पैन लिया है, गोल वाला तो अभी मुझे वहाँ पे मिला नहीं था, तो फिर ये ले लिया था। और साथ में मैंने बेकिंग पाउडर, साथ में केचप, और पिज़्ज़े के लिए जो जो चीज़ें और केक के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने चीज़ें ले ली थी इम्तियाज़ से ही साथ में। तो बस वो भी अब ट्राई करेंगे और आपको दिखाऊंगी कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। अगर जला वो भी दिखाऊंगी, अगर सही बना तो वो भी दिखाऊंगी, किस तरह का बनता है वो ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि अभी फ़र्स्ट टाइम बनाना है। पिज़्ज़ा तो मैंने पहले कभी नहीं बनाया, केक मैं बना लेती हूँ, तो जो जो चीज़ें जैसे जैसे बनाती जाऊँगी साथ साथ आप सबको दिखाती जाऊँगी। फिर क्या, अगर कोई ख़राब भी बन गई वो भी दिखाऊँगी, अगर अच्छी बन गई वो भी दिखाऊँगी। तो बस यहाँ पे व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा व्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।